हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चिट चैट शो। आज हम बात करने वाले हैं कियारा आडवाणी के बारे में और उनके रूड एरोगेंट नेचर के बारे में। एंड इज शी रियली एन आउटसाइडर और क्या वो ओवररेटेड है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो अभी जो लोग कियारा आडवाणी को नहीं जानते ना, तो उन्होंने फेमस मूवीज़ में काम किया जैसे शेरशाह या फिर कबीर सिंह में उन्होंने प्रीति का रोल भी प्ले करा है। अभी जो कियारा आडवाणी है ना, वो एक काफ़ी रिच, स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। इनफैक्ट उनकी जो फैमिली है ना, उनके बॉलीवुड कॉन्टैक्ट्स भी हैं। और जो जूही चावला और सलमान खान है, उनके साथ कियारा आडवाणी के पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी हैं। इनफैक्ट जो कियारा आडवाणी है, वो ईशा अंबानी की स्कूल फ्रेंड भी है। तो जो लोग बोलते हैं कि शी इज़ एन आउटसाइडर, तो वो आउटसाइडर नहीं है। हालांकि उन्हें डायरेक्ट लिंक्स नहीं है, बट वो एक आउटसाइडर भी नहीं है, क्योंकि उन्हें जो उनकी मूवीज़ में काम मिला है वो कहीं ना कहीं उनके लिंक्स की वजह से ही मिला है। इनकी पहली मूवी आई थी 2014 में, फगली। बट वो मूवी में इनका जो रोल था वो इतना कुछ रिकॉग्नाइजेबल नहीं था और इनकी एक अलग पहचान नहीं बना पाया। एंड दैट मूवीज़ वॉज अ फ्लॉप। इसके बाद ना उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ फ्लॉप होती है। उन्होंने मशीन मूवी में भी काम किया है। बट उसके बाद क्या होता है ना, इनकी मूवी आती है MS धोनी, जो हिट जाती है। उसके बाद कबीर सिंह, गुड न्यूज़, लव स्टोरीज, शेरशाह, ये सारी मूवीज़ ना हिट जाती है। बट जब हम इन मूवीज़ की बात करते हैं, तो MS धोनी मूवी हिट इस वजह से रही थी क्योंकि एक तो उसमें सुशांत सिंह राजपूत थे, एंड सेकेंडली वो हमारे क्रिकेटर MS धोनी पे बनी थी। इसके बाद रिलीज़ होती है कबीर सिंह। कबीर सिंह मूवी इस वजह से हिट गई थी क्योंकि उसमें शाहिद कपूर है, उनका रोल बहुत ज़्यादा एरोगेंट और वायलेंट नेचर का दिखाया गया था। और ऐसी मूवी अभी तक बनी भी नहीं थी, तो उस वजह से वो हिट गई। एंड इनफैक्ट शाहिद कपूर अपने आप में एक बड़ा नाम है। अगर हम देखें तो इस मूवी में प्रीति के कैरेक्टर से ज़्यादा जो कबीर सिंह का कैरेक्टर था, उसकी वजह से मूवी चली है। इसके बाद जो मूवी आई थी गुड न्यूज़, उसमें ऑलरेडी 3 बहुत बड़े स्टार्स थे, करीना कपूर, अक्षय कुमार और दिलजीत दोसांझ। और जो कियारा आडवाणी, उनकी उस टाइम तक भी कोई ऐसी पहचान नहीं बनी थी। अभी देखा जाए तो एक मल्टी स्टार मूवी थी और उन तीनों को ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कियारा आडवाणी। इसके बाद जो लव स्टोरीज मूवी आती है, ये एक मूवी नहीं थी, ये एक टाइप ऑफ सीरीज़ थी जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई थी। बट इसमें जो कियारा आडवाणी का रोल था ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। उनके ऊपर बहुत सारे मीम्स बनते हैं, वीडियोस बनते हैं फ़नी, तो उसकी वजह से उनको एक अलग पहचान मिलती है। देन वो देखी गई शेरशाह मूवी में लास्ट, जिसमें उन्होंने काम किया था सिद्धार्थ के साथ। इनफैक्ट अब वो सिद्धार्थ से मैरिड भी हैं। बट अगर हम इन सारी मूवीज़ को देखते हैं तो इनमें से किसी में भी उनका एक ऐसा इम्पैक्टफुल रोल नहीं था, या फिर उन्होंने किसी में भी मेन रोल के टाइम पे काम नहीं करा है। और अभी तक उनके इतने बड़े बॉलीवुड करियर में 10 साल हो चुके हैं उन्हें, तो उन्हें आज तक कोई भी लीड रोल जो होता है ना एक वुमेन सेंट्रिक मूवी में, वो नहीं मिला है। या फिर अगर हम कोई सोचे ऐसा रोल जिसमें कियारा आडवाणी ने अपने एक्टिंग को बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करा हो, तो वो हमें अभी तक मिला नहीं है उनके 10 साल के करियर में। अभी हम बात करते हैं उनके रूड और एरोगेंट नेचर के बारे में। तो एक ना फ्लाइट अटेंडेंट थी, उन्होंने कियारा आडवाणी को एक्सपोज करा था। उनकी एक फ्रेंड है जो फ्लाइट अटेंडेंट थी, तो वो उनका एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि कैसे कियारा आडवाणी बहुत रूड तरीके से बिहेव करती है। उसमें उन्होंने और एक्ट्रेसेस की भी बात करी, बट शी टोल्ड कि वो बहुत पोलाइट नेचर की थी। जबकि जो कियारा आडवाणी है, वो हर चीज़ पर ये बात बोल रही थी कि जो मेरे असिस्टेंट है उनको बोलो कि वो मुझे ला कर देखेंगे, आप मुझे कुछ ला कर नहीं दोगे। इस टाइप का उनका नेचर था, तो वो चीज़ बहुत ही एरोगेंट लगी फ्लाइट अटेंडेंट को भी। इसके बाद ना उनके कमेंट सेक्शन में एक और लेडी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, जो अब्रॉड गई हुई थी, और वहाँ पे उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। I was overseas on a trip and in a cafe, so I picked up my coffee and sat down on the table next to hers. She was already there. I did not notice her, so she and her company were leaving and she dropped something while getting up. Her lip balm. It rolled over to my feet. I lifted it up. She literally saw me pick it up and turned away and started rushing with shopping bags. Another person was with her and they also started helping her picking things soon. I called out to her a few times, "Ma'am, you dropped your belongings," and she did not respond. I let it go. Why would I chase her for a lip balm? After some time, the person who was with her comes back to me and says, "Can I get Kiara's lip balm back?" I thought कि हाँ, she looked similar to Kiara Advani. I asked them, "When I was calling out to give it back, you could have taken it. Why come back for it?" His answer to that was, "Well, she is a celebrity. Hope you understand." I gave him the lip balm and got back to my business. But to date, I am still trying to see what I was supposed to understand there. तो इस चीज़ में क्या होता है ना कि कियारा आडवाणी को पता होता है कि उनका लिप बाम गिर चुका है, वो देख भी लेती है, नोटिस भी करती है, बट वो उसे उठाती नहीं है।
या फिर जो लड़की उन्हें बता रही होती है उनको भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है। सो दैट इज़ अ वे ऑफ शोइंग दैट यू आर अ स्टार एंड यू डू नॉट टॉक टू नॉर्मल पीपल। या फिर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, कोई आपको बुला रहा है। अभी ये कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी जहाँ वो फैन से घिरी हुई थी या फिर कोई उन्हें ऑटोग्राफ देने के लिए बुला रहा था, बट शी स्टिल चोज टू इग्नोर हर, जबकि उनकी खुद की चीज़ गई थी, उनका खुद का लॉस हो रहा था। एंड देन बाद में किसी और को भेजकर उस चीज़ को ले आना, ये कोई सेंस वाली बात तो बनती नहीं है। इनफैक्ट लोग कमेंट सेक्शन में भी यही चीज़ पॉइंट आउट करते हैं, शी इज़ंट सेल्फ मेड, शी इज़ सुपर रिच फ्रेंड ऑफ ईशा अंबानी, आई डोंट एक्सपेक्ट हर टू बी हम्बल एंड नाइस। एटीट्यूड नहीं, ओवर एटीट्यूड, ये इशू है। अभी सी आज के टाइम पे जब इंटरनेट है, सबको सब चीज़ें नोटिस कर लेते हैं या फिर सारी चीज़ों का पता चल जाता है, तो उस टाइम पे आप लोगों को फूल नहीं कर सकते। यही चीज़ कियारा अडवाणी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अपने नेचर में हम्बलनेस या पोलाइटनेस नहीं लाओगे तो लोग आपको एक ना एक दिन देखना छोड़ देंगे। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो कियारा अडवाणी अभी कोई लेटेस्ट मूवी में दिखाई नहीं दी है। इनफैक्ट वो 2-3 साल पहले ही चर्चा में थी, तब उनकी शादी हुई थी सिद्धार्थ मल्होत्रा से। उसके बाद से उन्होंने ना ही कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल रोल किया जिसकी वजह से उन्हें याद किया जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।